हे गाइस एंड वेलकम बैक टू ए स्क्वाड। और आज हमारे साथ हैं अजय भाई फ्रॉम थ्रिल स्टेशन एंड इनके साथ आज हम बात करेंगे और जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह थे उनको पिक करेंगे। अजय भाई बहुत दूर से आए हैं वैसे। मैं और अजय भाई शायद 3 साल पहले मिले थे ना। 3 साल पहले। तीन मतलब हाँ, पिछली मतलब तीन 3 होली हो गई होंगी उस टाइम से। हाँ, तो मतलब होली के टाइम ही मिले थे, मैंने मतलब मैसेज मिले किया नहीं था थे, आपको। बस मैसेज किया था आशीर्वाद ही तो दिया हाँ। हमने। तो उसके बाद मुझे पता चला कि हम दोनों सेम ही सिटी में रहते हैं। तो ज्यादा दूर भी नहीं है, 20-25 किलोमीटर का रास्ता है। और और अंकित लेकिन अंकित का घर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी जंगल में है, तो यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। आते-आते मैं 3 बज गए, मैंने हाँ रॉन्ग टर्न ले लिया था। हाँ, तो मतलब मेरा थोड़ा रूरल एरिया की साइड पे है और अजय भाई का एकदम मेन सिटी पे है। तो अजय भाई शायद इस तरफ ज़्यादा नहीं आए हैं, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो हमारा मतलब 3 साल पहले मिल गए थे, लेकिन कभी वो नहीं हो पाया, हुँ, मिलने का संजोग नहीं बन पाया। और कोशिश कर रहे थे, मतलब कई हाँ, बार हमने सोचा था मिलेंगे पर हो नहीं पा रहा था। हमने मतलब बहुत बार ट्राई किया था मूवी देखने का या कभी मिलने का कहीं पे, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि दोनों के प्लान्स नहीं बन पा रहे थे। अब अजय भाई भी थोड़े बिज़ी हैं अपने उसमें लाइफ़स्टाइल में और मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ। तो इस वज़ह से हमें टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन फिर आज बहुत टाइम बाद ये मौका मिला है और हम मतलब अब इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो पावर रेंजर्स से रिलेटेड बातें करेंगे ही, बाकी थोड़ी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और थोड़े क्वेश्चंस जो आपके हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें फिर? बिल्कुल अंकित, स्टार्ट करते हैं। ओके, हम बात कर रहे थे वैसे, तभी हम हम अभी हमें बात तभी करिए। हमें ख़्याल आया कि हम क्यों ये सब कैमरे के सामने क्यों ना करें, हाँ, ताकि हमारी ऑडियंस भी इंटरैक्ट कर सके। हाँ, हम थोड़ा मतलब पावर रेंजर के रिबूट और नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर रहे थे कि हुँ, किस तरह से नेटफ्लिक्स के शोज़ वगैरह की वजह से पावर रेंजर की पॉपुलैरिटी कम हो गई और पावर रेंजर क्या बाकी सुपर हीरो के जो शोज़ वगैरह हैं, वो भी डाउन हो गए इस वजह से। तो हो ये रहा है कि नेटफ्लिक्स 5 या 6 एपिसोड में एकदम अच्छी स्टोरी दिखा रहा है, हुँ। अच्छे वीएफएक्स वगैरह यूज़ कर रहा है, स्टोरी अच्छी यूज़ कर रहा है और इस वजह से क्या हो रहा है, बाकी जितने शोज़ हैं उनको वो करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है। और जो ये फॉर्मेट था, लंबी-लंबी सीरीज़ को स्ट्रेच करने का, उनमें फिलर्स ऐड करके 40-50 एपिसोड बनाने का, वो ट्रेंड मेरे ख्याल से अब लोग पसंद नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि नेटफ्लिक्स और जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि 8-10 एपिसोड में तुम बहुत कुछ दिखा दे रहे हो। 1-1 घंटे का एपिसोड है, लेकिन लोग 1 एपिसोड समझ के देख लेते हैं उसे। वो चीज़ पावर रेंजर्स में कहीं न कहीं लैग करती है, ये सुपर सेंटाई में कहीं न कहीं हाँ, लैग करती है, तो और इस वजह से पावर रेंजर तो फिर भी अब ठीक हो गया है, क्योंकि हुँ, क्योंकि जो रीसेंट सीज़न्स थे वो 22 एपिसोड के होते हाँ, थे और इसके अलावा जो आप कॉस्मिक फ्यूरी की बात करें तो वो तो सिर्फ 10 ही 10 एपिसोड का एपिसोड था, तो हाँ, उसमें फिर भी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन सुपर सेंटाई और गोचा मतलब ये अपने कामेन राइडर, इनमें क्या दिक्कत हो रही है कि 50 एपिसोड्स आ रहे हैं हुँ। मिनिमम, अराउंड 50 एपिसोड्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है, उनको फॉलो करना मुश्किल हो जा रहा है। उसके ऊपर से जो एक हफ्ते का जो बीच में गैप आता है, उसकी वजह से भी एक मोमेंटम बना रहता है उसे देखने का, वो भी ब्रेक हो जाता है। ऐसा हाँ, लगता है कि एक हफ्ते इंतजार करना है सिर्फ 20 मिनट के एपिसोड के लिए। हाँ। और उसमें भी क्या होता है, सबसे एक बड़ी दिक्कत मेरे को तो जापानीज़ की लगती है। हुँ, क्योंकि मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि जापानीज़ बकवास है। पसंद आता है मुझे उनका जो बोलना वगैरह है, लेकिन क्या होता है, मैं उसको फ़ॉलो अप नहीं कर पाता हूँ कि वो हुँ, क्या बोल रहे हैं। हुँ, और मुझे फिर सबटाइटल्स देखने पड़ते हैं और सबटाइटल्स के चक्कर में क्या होता है, ऊपर जो विजुअल्स रहते हैं वो मैं मिस वो कर मिस हो देता हूँ। जाता है। और इस वजह से कनेक्शन इतना अच्छा नहीं बैठ पाता। लेकिन आपके लिए फिर भी थोड़ा ईज़ी होगा ना ये करना, नहीं, ऐसा देखना। लगता है लोगों को कि जिसे जापानीज़ जिसने जापानीज़ पढ़ी होगी उसे आती होगी, लेकिन तुम्हारी अगर मदर टंग जापानीज़ नहीं है, तुम कितनी भी जापानीज़ सीख लो, तुम बिना सबटाइटल्स के एनीमे या सुपर सेंटाई नहीं देख सकते। ये एक मिथ है कि जापानीज़ कुछ टाइम जापानीज़ पढ़ लो और फिर बिना सबटाइटल के जैप एनीमे देखेंगे। कई लोग जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सोचिए कि बिना सबटाइटल के एनीमे देख देख पाएँगे, हुँ। पर असल में ऐसा होता नहीं है कि जापानीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। तुम कितनी भी पढ़ लो, पर तुम्हें दिक्कत होगी उसे लेकिन समझने आप में। फिर भी किस लेवल तक अंडरस्टैंड कर पाते हो? अगर आप सबटाइटल्स हटा दें तो आपको कितना समझ आएगा? 20% 20%। 20% सब्सक्राइब सुन के 20% बाकी विजुअल 30% से। देख के, और बाकी जो 50% है उसके लिए मुझे भी सबटाइटल्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। और हम जैसे लोगों को तो पूरी 100% सबटाइटल्स पे डिपेंडेंसी होती है। थोड़ा विजुअल से समझ आ जाता है, लेकिन वही होता है ना, स्टोरी अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज़ रहती हैं आजकल, चाहे हुँ, एनिमे की बात करें या सुपर सेंटाई, कामेन राइडर की, हुँ, कि स्टोरी मतलब देख के विजुअल से हम वो नहीं कर सकते कि स्टोरी में हो क्या रहा है। हाँ। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उनको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार तो ऐसा करना पड़ता है कि वो बैक करो, दोबारा हाँ, दोबारा देखो। दोबारा देखो, सीन को भी देखो, विजुअलाइज़ करो और हाँ, साथ में सबटाइटल्स का मीनिंग भी समझो कि ये हाँ। बोलना क्या चाहता है इस बीच टाइम में वो पे। एक डायलॉग मिस मिस होगा तो उसके लिए पूरा सीन तुम्हें रिवाइंड करना पड़ेगा, और उसे एक चीज़ के लिए देखनी पड़ती है, और वो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है तो उसे मिस भी नहीं कर सकते। हाँ, तो इस वजह से ना सुपर सेंटाई और कामेन राइडर देखने में मेरे को मतलब थोड़ी डिफिकल्टी आती है। सबसे हुँ, सबसे मतलब जो चीज़ है जो मेरे को रिस्ट्रिक्ट करती है देखने से, वो यही है हाँ। कि तुम्हारे पास इंग्लिश डब नहीं अवेलेबल है और ये बहुत लंबा चलता है। 2 चीज़ें हैं बस, इन दोनों चीज़ों की वजह से थोड़ा डिफिकल्टी आती है।
वरना देखो अब एनीमे लोग इसलिए भी देख लेते हैं क्योंकि इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश में भी मिल ही जाता है वो, हुँ, एक तो, और बाकी उनके एपिसोड्स भी डिपेंड करता है अब क्या है, और उनकी स्टोरी लाइन थोड़ी वैसी रहती है, अलग अलग टाइप को वो फॉलो करते हैं। अब सुपर सेंटाई और कामेन राइडर का सेम पैटर्न रहेगा कि सुपर हीरोज आएंगे, 4 या 5 जितने हुँ, भी तुम्हारे हैं, हुँ। और फिर उनके पास मैगेजॉर्ड होंगे, ये वो सब चीजें, तो इस वजह और वो से। चीज़ें बहुत रिपीटेटिव भी तो हो जाती है, एक विलन आ रहा, फिर उससे लड़ रहे, फिर थोड़ा-सा हीरोज़ को पीटता है, फिर हीरोज़ किसी तरह से उसे हराते हैं, फिर लास्ट में वो बड़ा हो जाता है। मतलब वही फॉर्मेट चल रहा है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कुछ नया हो रहा है। फॉर्मेट वो रख सकते हैं इस चीज को, लेकिन ना बात ये होती है कि स्टोरी को थोड़ा तो चेंज करो, स्टोरी में हुँ, भी तो कुछ चीजें लाओ। जैसे हाल फिलहाल का कॉस्मिक फ्यूरी, वो मुझे हुँ। ठीक लगा था फिर हाँ, भी वो ठीक देखने में। लगा 10 10% एपिसोड थे, बिल्कुल 10 पैक्ड था वो। एपिसोड पैक देखे एकदम मस्त होके। उसके अलावा स्टोरी भी उन्होंने अच्छी चलाई, हुँ। और बाकी विजुअल्स तो अच्छे थे ही। और काफ़ी कुछ पैक कर रखा था उन्होंने मतलब ए एक पूरा प्लैनेट छोड़ दिया, एक दूसरा प्लैनेट पे पहुँचे जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो भी काफ़ी कुछ हो रहा था उसके अंदर भी, हाँ, कहानी भी सही चल रही थी। और ऐसा नहीं लगा कि हमें अब वेट करना पड़ेगा हुँ। 50 एपिसोड्स का कि फाइनले तक क्या होने वाला है। नहीं, नेटफ्लिक्स का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, वो सारे एपिसोड एक ही दिन में ड्रॉप कर देते हैं, वो सी देखने में बड़ा मज़ा आता है। जो हाँ, है देख के खत्म करो एक बार में। वही, वरना तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी, 50 एपिसोड्स 50 वीक्स, है ना? तो इस वजह से बहुत लंबा पहुंच जाएगा। तो इसी चीज के ऊपर हम दोनों बहुत डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब किस तरह से वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और रिबूट के बारे में भी हम थोड़ी बात कर रहे थे कि रिबूट का क्या सीन हो सकता है। वैसे तो अब कोई सुपर सेंटाई को अडॉप्ट नहीं करेंगे, मेरे को लगता है हुँ, उनकी कोई डील रही होगी, वो अब कैंसिल होगी होगी हुँ, टोई वालों के साथ। हुँ। तो इस वजह से आई थिंक अब आगे कोई सुपर सेंटाई से अडॉप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह से क्या शोज बन सकता है आगे? मेरे ख्याल से पावर रेंजर्स पे फ़िल्में बनानी चाहिए, क्योंकि लाइक मार्वल सीरीज हाँ, पूरी। जैसे मार्वल ने बनाई पहले उनके कॉमिक्स थी, कॉमिक्स हम्म, से इंस्पिरेशन लेके पहले एनिमेटेड शोज़ बनाए, फिर एनिमेटेड शोज़ 90s के टाइम पे खूब चलते थे। हम्म, फिर उन्होंने उसे लाइव एक्शन में अडैप्ट करना स्टार्ट किया, तो अच्छा चल रहा है मार्वल भी। डीसी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी ऑडियंस नहीं है, ये लोग सुपर हीरोज़ देखना नहीं चाहते। मूवीज़ हाँ। आती है तो लोग देखते हैं। तो मेरे ख्याल से पावर रेंजर्स को कुछ ऐसा करना चाहिए, स्टोरीज़ हम हमारे पास हैं। अगर लेकिन स्टोरी उनके पास खुद तो, उनकी कॉमिक्स कितनी ज्यादा कॉमिक्स हाँ, डीप बूम डार्क, बूम स्टूडियोज़ बहुत की ज्यादा। कॉमिक्स बहुत अच्छी हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मोटिवेशन 90s के टाइम पे या डिज्नी ने जो पावर रेंजर्स बनाए थे, वहाँ से ले सकते हैं। हाँ। तो अच्छा एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जा सकता है। हम्म, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मूवीज़ बना रहे हो तो उसमें तुम्हें 6-6 पावर रेंजर्स ऐड करना है। हाँ। तुम 3 पावर रेंजर्स रखो, हाँ, एक जैसे निंजा 4th स्टॉर्म की हाँ, तरह एक निंजा स्टॉर्म स्टॉर्म की तरह, एक्स्ट्रा रेंजर एक कभी आ गया एक्स्ट्रा तो। रेंजर, चौथा ज़्यादा से ज़्यादा 5 हाँ, कैरेक्टर्स कम होंगे, ज़्यादा कैरेक्टर हाँ। डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और एक 1.5-2 एक घंटे की अच्छी और मूवी। एक पावर रेंजर को इंडिविजुअलिटी दो, मतलब ऐसा मत दिखाओ कि अगर ये टीम में नहीं है तो ये कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, जैसे मतलब मोस्ट एपिसोड्स में देखने को मिलता है हुँ। कि सिर्फ एक एपिसोड होगा जहां पर येलो रेंजर को वो करा जा रहा होगा, हाँ, दिखाया जा रहा होगा कि हाँ, अच्छा आदमी है। हाँ, बाकी में वो बैकग्राउंड में कुछ भी लड़ाई कर रहा है, हाँ। कुछ भी कर रहा है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन फोकस बहुत कम रहता है मतलब सारे इसमें, तो ये भी दिक्कत है। और अगर 1.5-2 घंटे की अच्छी मूवी वगैरह बनाए तो सही रहेगा। हुँ, फालतू के 50 एपिसोड या फिर इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। हुँ, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी थे, अजय भाई पिक करो। हाँ। आपके लिए हैं तो आप उनको पिक करो। जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे तो उनको भी थोड़ा, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो अफरी करीम ने पूछा है योर टॉप 3 फेवरेट एंड वर्स्ट पावर रेंजर सीजन्स आप बता दीजिए पहले। टॉप 3 बेस्ट एंड वर्स्ट। बेस्ट में मैं मतलब ज्यादातर वही इंक्लूड करूंगा अपने हुँ, डिज्नी एरा वाले, यार हुँ, वही पसंद आते थे उस टाइम। पसंद नहीं आते थे वो इस वजह से भी क्योंकि हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड हाँ, है, वो बहुत ज्यादा हम उनको फील कर पाते थे उस टाइम। तो इस वजह से जैसे जंगल फ्यूरी, एसपीडी, मिस्टिक फोर्स, ये तीन कुछ ऐसे रहे हैं जो तुम भी लेट 90s के ही बॉर्न हो। हाँ, लेट 90s 2000 हाँ, के बाद अभी। हाँ, तो जिस टाइम हम लोगों को होश आने लगा, जब हम्म, हम 5-6 साल के हो गए, तो उस टाइम डिज्नी एरा पीक पे था। पीक पे तो था उस हाँ। वजह से हमें डिज्नी और एरा वो की ज़्यादा अवेलेबल भी था क्योंकि जेटएक्स और इन सब हाँ, उनमें ये दिख जाता था हमें देखने को। तो इस वजह से वही 3-4 शोज हैं जो हमें पता है ज्यादातर। इसके अलावा वॉर्स की बात करूँ तो ऐसा मतलब कोई है नहीं कि जिसको मैं बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ, ऐसा कोई शो तो बना नहीं है। हुँ, लेकिन फिर भी थोड़ा निंजा स्टील अब कुछ ज्यादा ही मुझे चाइल्डिश लगा था हुँ। बीच में। आपको? मैं बता देता हूँ प्रॉपर अपने टॉप 3। बताओ। टॉप 3 है मेरे फर्स्ट है निंजा स्टॉर्म, डायनो थंडर और थर्ड है मिस्टिक फोर्स। ओ, तो ये 3 मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा डिज्नी के सारे ही अच्छे लगे मुझे, एसपीडी भी अच्छे थे, ऑपरेशन ओवरड्राइव सब अच्छे थे। वर्स्ट में मुझे मेगा फोर्स बेकार लगे, सच में बेकार लगे। मैं कुछ छुपाऊँगा नहीं, मुझे सच में बेकार लगे, मज़ा नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। मुझे सैमुराई बेकार लगे,
मतलब आरपीएम के बाद 1 साल हमने वेट किया, 2010 में कोई पावर रेंजर्स नहीं आए, सीधा 2011 में समुराई आए और वो देख के मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये उस टाइम ना हम मैं उस समय कितने साल का था, 11 में मैं था 12 साल का। हुँ। तो इतनी इतनी चीज़ें समझ नहीं आती थी कि ठीक है पहले ये डिज़्नी बना रहा था, अब ये वापस उसका बस हमें देखने से हमें मतलब बस था। देखने से मतलब है। हुँ। तो वो देख के ही समझ में आ रहा था कि ये वो चीज़ नहीं है जो हम देख रहे थे अभी तक, ये कुछ हाँ। और है। कुछ कुछ अलग चीज़ है ये, नहीं आ रहा है इसमें मज़ा, वो फ़ील आ ही नहीं रहा जो हम अभी तक एन्जॉय कर रहे थे। तो सैमुराई बेकार थे, मेगा फोर्स बेकार थे, डायनो चार्ज मुझे थोड़े बहुत ठीक लगे। हाँ, डायनासोर शो अच्छा था। हुँ। वो निन इस वज़ह से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, उसपे इतने सारे वो रखे हुए थे हाँ, उसमें रेंजर्स। रेंजर्स बहुत सारे थे तो और वो कुछ यूनिक चीज़ थी हमारे लिए। हाँ, और जो विलेन्स भी थे वो भी थोड़े ठीक से अलग थे, मैच्योर ठीक से से लगते थे थे। हुँ, और एक ज़ेनोविंग उसपे पावर रेंजर था। तो इसका हुँ, मतलब हमने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला कोई कैरेक्टर भी हुँ। उस रेंजर के सूट के अंदर फिट हो सकता है। हाँ, क्योंकि जब डॉगी क्रूगर था तो वो इसलिए हमें अच्छा लगता था क्योंकि हुँ, डॉगी क्रूगर पहले से एसपीडी का एक पार्ट हाँ, था, वो कमांडर था। हुँ, लेकिन जब ज़ेनोविंग आया तो वो एकदम एलियन टाइप था, हुँ। बाहर से था और विलेन सा लग रहा था। और ये एक चीज़ है ऐसी कहीं 3-4 चीज़ें थी उसमें डायनो डायनो चार्ज में हुँ, जो बेटर थी, हुँ, स्पेशली सैमुराई और मेगा फोर्स को झेलने के बाद। हाँ, उसके अलावा निंजा स्टील जैसा आपने बोला बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लगे, हुँ। इतना मज़ा नहीं आया। तो ये बीस्ट तो मॉर्फर भी ठीक-ठाक थे बीस्ट बीस्ट मॉर्फर्स मॉर्फर। ठीक लगे मुझे, हुँ, बीस्ट मॉर्फर्स ठीक थे। उनका सीज़न 2 हिंदी में मिल नहीं हाँ। रहा यार कहीं। हुँ, पूछते हुँ। रहते हैं सब कि सीज़न 2 हिंदी में कहाँ मिलेगा? हमें पता चलेगा हम बता देंगे हाँ, आपको। वो अवेलेबल है, मैंने मतलब देखे हैं उसकी हाँ, क्लिप्स मैंने देखे वगैरह, हैं मैंने, वो डब लेकिन हुआ है। कहीं वो उसका वो नहीं मिलता यार, कहाँ पर एग्ज़िस्ट करता है वो कौन हुँ, से नेटफ्लिक्स पे भी नहीं है, मैंने परसों सर्च किया था, तो नेटफ्लिक्स पे नहीं है सीज़न 2 हिंदी में। तो ये बहुत दिक्कत है। हुँ। इसके अलावा आर खातून पूछती हैं ट्राई टू बी ऑनेस्ट, आर यू रियली हैप्पी विद पावर रेंजर रिबूट? क्या लगता है मैं आपको? बताता हूँ, मैं आई एम हैप्पी विद दिस क्योंकि हाँ, इतने सारे सेंटाई सीरीज़ को ना इन्होंने हाँ। अडॉप्ट कर लिया। हुँ, कुछ बचा ही नहीं है एक तरह से। कुछ नहीं बचा है। जितने बचे हैं आधे तो पुराने हो गए हैं, हुँ, उनको अडॉप्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हुँ। और नए में भी ऐसा इतनी बकवास चीज़ें आ हाँ, रही वो हैं। बेकार है। बून बूंजर हो अरे गया, वो ये क्या क्या आ रहा है? क्या नाम है, क्या क्या उनकी यूनिफ़ॉर्म है, समझ नहीं आ वैसे रहा है कि जापानीज़ में बून बूंजर का कुछ मतलब है या कुछ भी कुछ डाल दिया? मतलब नहीं है। बूम अच्छा, वो जो गाड़ियों की आवाज़ नहीं आती है, जैसे हम इंजन को इंडिया में रेव करते करने की हैं। जो आवाज़ आती हाँ, है, हाँ, हाँ। उससे बना रहा है उन्होंने वो। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे ना ऐसा लगा उसको देख के कि क्रिएटिविटी मर चुकी है। कुछ है नहीं बचा, ज़बरदस्ती बनाए जा रहे हैं, बस बनाना है तो बना रहे हैं। मतलब ठीक है तुम्हें खिलौने बेचने हैं पर इतना भी क्या है यार, थोड़ी तो वही हाँ। क्रिएटिविटी दिखा लो। मोस्टली उन्होंने अपने मतलब टॉय सेल्स के लिए इसको हाँ, रिलीज़ करा है। मेरे को लगता भी नहीं कि स्टोरी भी वो कुछ रखने वाला है। ज़बरदस्ती बना के बस टॉय सेल्स इंक्रीज़ करो। उसमें जो थोड़ा वो थोड़ा मिस्टीरियस वे में वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं उसे, पहले एपिसोड में बहुत कुछ रिवील नहीं किया, आगे चल के वो दिखाएँगे शायद। मैंने बस 2 एपिसोड देखे। अच्छा। जिन्होंने आगे देखा होगा शायद उन्हें पता होगा कुछ क्या पता कुछ बता रहे होंगे। पर फिर भी वो बात नहीं आ रही है जो एक समय में आती थी। हुँ। सुपर सेंटाई भी जो मैंने पहले के देखे थे, वो फिर भी बेटर थे। और उसके लिए ना तुम्हें पूरा सीज़न देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस उसका फर्स्ट लुक भी अगर देखो ना तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाता है कितने एफर्ट डाले हैं इसे बनाने पे। लेकिन ये अब मिसिंग लग रहा है। हाँ, मिसिंग मेरे लग ख्याल रहा से है। उनके पास भी न्यू आइडियाज़ वगैरह खत्म हो चुके हैं। तो इस वज़ह से दिक्कत आ रही है। हुँ। तो नेक्स्ट हम बहुत खुश हैं, हमें उम्मीद है नेटफ्लिक्स का जिस तरह का रिबूट प्रेज़ेंट होगा अब उसके लिए मैं तो हाँ, एक्साइटेड हूँ पर्सनली इस हाँ, चीज़ मैं के भी लिए। एक्साइटेड हूँ। जिस तरह हुँ। से दिखाएगा ना नेटफ्लिक्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। हाँ। वो थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेंगे सुपर सेंटाई से, कहानी वो अपनी रखेंगे और शायद सूट्स भी वो खुद के ही और बनाएँगे। क्या पता किसी कॉमिक्स वगैरह में से कुछ उठा के इस तरह से दिखाएँ। और उससे भी बढ़िया है कि लेकिन अगर और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो माइटी मॉर्फिन फिर से उठा दें। नहीं ऐसा हर नहीं बार होना वो यही चाहिए। जेसन आ गया, हाँ। टॉमी आ गया, किम्बरली इन्हीं पे फ़ोकस करते हैं। जो ये सीनियर पावर रेंजर है ना, ये एज़ अ मेंटर होने चाहिए, इन्हें देखने में हाँ, मज़ा आएगा। ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, हाँ। जो नई जनरेशन है पावर रेंजर्स की, उन्हें ये सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ देखने में भी अच्छी लगेगी कि पहले के पावर रेंजर नए पावर रेंजर्स को मेंटर कर रहे हैं। वो चीज़ मैं दिखा सकते वापस हैं। उन्हीं कैरेक्टर्स को देखना चाहता हाँ, क्योंकि अरे हुँ, वो 30th एनिवर्सरी थी वो क्या ज़रूरत क्या थी उसकी? ज़बरदस्ती बनाई गई थी। ज़बरदस्ती बनाई गई वो बस नॉस्टैल्जिया पे खेलने के लिए। अगर तुम्हें 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है तो किसी और पावर रेंजर्स की 29th एनिवर्सरी भी आ रही होगी, किसी की 25th एसपीडी की आ रही एनिवर्सरी आ होगी रही यार, होगी, एसपीडी की आई किसी थिंक। की 20th एनिवर्सरी आ रही होगी, सबकी सेलिब्रेट करो। हाँ, सिर्फ उनकी क्यों सेलिब्रेट कर रहे ज़बरदस्ती हैं? कर जो रहे हो। अभी हैं, वो क्या रिलेट कर पाएँगे जो 93 में जिन्होंने वही देखा है। तो, हाँ। वो बस ऐसे नॉस्टैल्जिया पे खेलने के लिए तो इसलिए बना भाई दिए थे। मेरा और अजय भाई का तो यही वो है कि रिबूट होना चाहिए और रिबूट अच्छे होना अच्छे चाहिए लेवल पर होना चाहिए और मूवीज़ पे होना चाहिए। और मूवीज़ में होना चाहिए। हाँ, इतना हो सकता है कि मार्वल और डीसी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वहाँ पर प्रॉपर मूवीज़ बन सकती हैं, बड़े-बड़े स्टूडियो पैसा लगा बजट सकते हाई हैं। हो सकता है उनका। ने पावर रेंजर्स में शायद उतनी पॉपुलैरिटी ना हो, तो क्या पता वो सिर्फ नेटफ्लिक्स ही बनाए उस पर
और उन्हें जो अपने प्लेटफॉर्म के लिए सही लगेगा वो वही बनाएंगे। मूवीज सही लगेगी तो मूवीज बनाएंगे, 8-10 एपिसोड की सीरीज सही लगेगी तो वो हाँ, बनाएंगे। क्योंकि जैसे नेटफ्लिक्स ने अभी हाल-फिलहाल में देखो आपको पता है एनिमे में अभी तक जितनी भी लाइव एक्शन मूवीज़ आती थी, सब फ्लॉप होती थी। हम्म। मूवीज़ या कुछ भी सीरीज़ वो निकालते थे, सब फ्लॉप हो जाता हाँ। था। लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने अपने हाथों से जब वो बनाई, वन वन पीस पीस, वन बनाया पीस और बनाया, अभी वो बनाया, अवतार लास्ट अवतार एयर बनाया और बेटर। दोनों ने मतलब वो करा, व्यूज़ के नंबर पे सारे हम्म। नेटफ्लिक्स के शोज़ को पीछे कर दिया। और ऑडियंस ने भी, किसी ने बुरा नहीं बोला। हाँ, सबको मतलब पसंद भी आया। तो ये हम्म। चीज़ है कि नेटफ्लिक्स जब अपने प्रोडक्शन से कुछ बनाता है, तो वो बेस्ट ही बनाता है अपनी तरफ से। हम्म। इसके अलावा जुएल का सवाल है, रैपिड फायर ही, हुँ, चैनल ओपन करने की मोटिवेशन किससे मिली थी? आपको किससे मिली थी? सुपर, सुपर। आपका? सुपर सुपर से। हाँ, मैं सुपर सुपर, देसी नर्ड और मूवी स्टॉक को देखता था। तो बड़ा मजा आता था उनको देखने में। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको सुपर हीरोज का बहुत नॉलेज है, उन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में, तो ये हाँ, उस पे हाँ। बनाते हैं। मैंने पावर रेंजर्स बहुत देखे हैं बचपन में। मैं ऐसा देखता था कि मेरे को ना आज भी सारे पावर रेंजर्स के नाम याद है, उन कैरेक्टर्स का हाँ, एक एक कैरेक्टर हाँ। का नाम याद है मुझे। तो मुझे पावर रेंजर्स का बड़ा नॉलेज था। मुझे ऐसा लगा लॉकडाउन के टाइम पे कि जैसे ये सुपर हीरोज पे कर रहे हैं, वैसे मैं ही पावर रेंजर्स पावर पे कर रेंजर्स सकता बना। हूँ। स्टार्टिंग वैसे मेरा प्लान भी सुपर हीरोज का ही था, लेकिन पावर रेंजर्स सुपर पे, हीरोज़ हाँ। हाँ, और पावर रेंजर्स मूवीज़ पे, एक्सप्लेनेशन ये सब चीज़ें हाँ, करते थे। मैं भी वही रिव्यूज करता था वगैरह। पहले, आपने देखी होंगी अगर हम्म। पुरानी वीडियोज़। तो मतलब मिक्स कंटेंट चलता था, हम्म। फिर थोड़ा पावर रेंजर की तरफ डाइवर्ट हो गया, हम्म। तो उसी पे ज़्यादा फोकस हो गया। और मुझे ऐसा लगा स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो जो मैंने डाले उसमें से एक पावर रेंजर्स का था। पावर रेंजर्स वाले पे थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर एंगेजमेंट आया। हाँ, मेरे उसमें भी 1-2 हम्म। कुछ वीडियोज़ थी जिसमें पावर रेंजर से रिलेटेड हम्म। अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैंने सोचा कुछ और वीडियोज़ ट्राई की जाए। और बेटर एंगेजमेंट से मेरा मतलब है कि जहाँ बाकी वीडियोस पे 10 5-10 व्यूज आ रहे थे, वहाँ पावर रेंजर्स पे 40-50 आ गए। हाँ, डबल आ बस गए एक इतना, तरह बस से। इतना बेटर है। हाँ। ऐसा नहीं कि हजारों लाखों में आ गए कुछ। इसके अलावा यूट्यूब फुल टाइम है या जॉब भी करते हो? भाई देखो मैं तो जॉब करता ही हूँ यूट्यूब से। अगर अभी तक की अपनी अर्निंग ही बता दूं तो इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं मतलब सरवाइव सरवाइव क्या, मैं 2 दिन भी काट सकूं, इतना भी नहीं है। तो यूट्यूब की अभी ओवरऑल अर्निंग ही इतनी कम है ना कि आई डोंट थिंक कि हम मैं और अजय भाई अभी इसको हम्म। परस्यू कर सकते हैं यूट्यूब का एज फुल मैं टाइम। तो सोच ही नहीं सकता यूट्यूब सोच फुल ही नहीं टाइम। सकते हम तो, इतना कम इसमें रेवेन्यू आता है। तो मैं जो इसलिए हम मैं दोनों इसको ऐसे ही करते हैं एज अ पार्ट टाइम, और फुल टाइम फुल हम टाइम अपने वही अपने जॉब है। लाइफ उसमें बिजी हैं, करते हैं मतलब अपनी तरफ से जो कर सकते हैं। तीसरा सवाल, ये अभी एजुकेशन चल रही है, इसका जवाब देते हैं। एजुकेशन एजुकेशन तो हम दोनों की फिनिश फिनिश, हाँ फिनिश ही कह सकते हैं। फिनिश अगर कह आगे सकते हैं आगे आगे। पढ़ने का प्लान नहीं है तो फिनिश कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पढ़ना भी पड़ेगा। हाँ, देखते हैं क्या होता है। शादी कब कर रहे हो? पता नहीं यार, इसका अजय भाई पहले कर लेंगे। अभी तो कोई प्लान नहीं है, 4-5 साल से। हुँ, फेवरेट पावर रेंजर सीजन बता दिया बता है। दिया ये चीज़। वर्स्ट पावर रेंजर सीजन, ये भी बता ही दिया एक तरह से। पावर रेंजर सुपर मेगा फोर्स छोड़ के। सुपर मेगा फोर्स छोड़ के। मेरे सैमुराई निंजा स्टील। हाँ, मेरा भी निंजा स्टील। एमडी रोहन का सवाल है, सुपर सेंटाई सब सीरीज कहाँ से देख सकते हैं? कहाँ से देखते हो तुम? मैं टोकू फन से ही देखता हूँ ज़्यादातर। तो कुफन लेकिन सही है। इसके अलावा मैं सीधा गूगल सर्च में लिख देता हूँ अगर हम्म। कहीं पे कोई अच्छी वेबसाइट मिल गई ना। क्योंकि टोकू फन में आई थिंक प्रिंट इतना अच्छा नहीं आता। और उसमें वो पार्ट पार्ट में भी रहते हैं, जो हाँ, नए 3 एपिसोड पार्ट आते हैं। देखने में मेरे को आफ़त आती है हर हम्म। बार। तो बाकी वेबसाइट भी मिल जाती है लेकिन वहाँ ऐड ज़्यादा रहता है। टोकू फन हम्म। में ऐड्स कम है। पर टोकू फन में जैसे मैं आता हूँ, मुझे 2-3 चीजें और भी सजेस्ट कर देता है वो कि ये हाँ, चीज नहीं आ रही है, कामेन तो राइडर चल रहा है या क्या थोड़ा चल रहा बहुत है, वो तो भी वो देख चीज़ें लेता भी हूँ। मिल जाती हैं। इसके अलावा अभिषेक प्रधान, पावर रेंजर्स रिबूट को एज एनिमेटेड सीरीज और मूवी बनाया तो उसमें बहुत कुछ दिखा देख सकते हैं, जस्ट लाइक स्पाइडर वर्स। व्हाट डू यू थिंक? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हाँ, अगर उस पे मूवीज बनाए तो मजा आएगा। एनिमेटेड मेरे ख्याल से एक अलग इतना चीज हो चलेगा जाती भी है, नहीं और वो। एनिमेशन नहीं चलेगा क्योंकि वो। एनिमेशन में एनीमे है क्योंकि बहुत हाँ। सारे हैं और वो बहुत पॉपुलर भी हैं, तो इस वज़ह से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ और जाएगा पावर उनका। रेंजर्स को जब से लोगों ने देखा है, उन्होंने लाइव एक्शन वे में ही उसे देखा है, वो उसी में उसे इमेजिन भी करते हैं। क्योंकि सूट्स वगैरह बहुत फ़ील करने में ही, देखने में हाँ। ही अच्छे लगते हैं। और अब जैसे लड़ाई हो रही, चिंगारी आ रही, धमाके हो रहे, तो वो एनिमेशन में इतने एनिमेशन में तो उतना अच्छा इफ़ेक्टिव नहीं नहीं लगेगा। लगेंगे। पर उस पे मूवीज बने, ऐसी 8-10 सीरीज एपिसोड की सीरीज बने, उसमें काफी मजा आएगा। हाँ, वो बहुत सही लगेगी। वॉच ब्लेजर हॉपर का सवाल है, विच अनअडैप्टेड सुपर सेंटाई वुड यू अडैप्ट एंड हाउ? लाइक ज़्यूओगर और ल्यूपिन रेंजर वर्सेस बैट रेंजर, हाउ वुड यू हैंडल देम इफ यू वर सेट टू अडैप्ट टू इट इनटू अ पावर रेंजर सीजन? एंड डू यू लाइक टोकुसात्सु मोर और एनिमे मोर? एंड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन अल्ट्रामैन ब्लिज़ार्ड नाउ दैट इट्स ओवर? तो पहला सवाल ये है इनका बेसिकली कि अगर आप किसी अनअडैप्टेड सुपर सेंटाई सीरीज को अडैप्ट करते हो, तो किसे अडैप्ट करोगे, कैसे अडैप्ट करोगे? मैंने इतनी ज़्यादा तो नहीं देखी है, लेकिन ल्यूपिन रेंजर्स को करा जाएगा ना, हम्म। तो मतलब अगर कोई इसमें ढंग से मेहनत करेगा तो हम्म। एक अच्छा शो बन सकता है। हाँ, उस पे अच्छा शो बन लेकिन इतना सकता है। ज़्यादा खींचेंगे ना यार, बोर हो जाते हैं। मैं उस भी बोर हुआ था मैं ल्यूपिन तो रेंजर चाहता हूँ उस अभी पे बीच में। नेटफ्लिक्स बनाए कुछ, हाँ, और लेकिन अच्छे से बनाए। नेटफ्लिक्स उस पे बना भी सकता है, क्योंकि लेकिन वो नहीं होना चाहिए यार, जैसे ल्यूपिन रेंजर जब देखा था तो
अलग ही लड़ाई चल रही है दोनों की, और वो हाँ। कभी उनको हरा ही नहीं पा रहे हैं, हर बार उनसे पिट के जा रहे हैं हमारे। तो वो मतलब पुलिस वाले। पुलिस वाले सब मैंने अपने रिव्यू में बोला था कि पुलिस वालों को तो बिल्कुल बेवकूफ दिखाया गया उसमें। भाई पुलिस वालों को ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए था। हाँ। वो चोर इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको पता ही नहीं चल रहा है उनके घर के पीछे छुपे हुए हैं। वो उनके घर, उनकी दुकान में खाना जाके खाने जा उनका रहे हैं खाना रोज। खाने जाते हैं। तो वहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सीरियस हाँ, टोन होनी अगर चाहिए शो नेटफ्लिक्स की। बनाएगा तो उस टोन को सीरियस रखेगा और हम्म। थोड़ा ऐसा दिखाएगा कि इंटेलेक्चुअल है दोनों टीम। मतलब दोनों बराबर होने चाहिए एक दूसरे हाँ, के, कि वो भी टैकल कर सकते हैं, वो भी इन्हें चैलेंज कर हाँ, सकते हैं, तब देखने में थोड़ा मजा आएगा। हाँ। और नेटफ्लिक्स वर कर सकता है, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे ऐसा है कर वो। सकता है। अ, इसको उन्होंने पूछा आप कैसे हैंडल करोगे उसको, हाँ, वो बता दिया हमने। हाँ, ये चीज़ हो गई ये चीजें डिस्कस। कर इसके सकते हैं अलावा इसमें। एंड डू यू लाइक टोकुसात्सु और टोकुसात्सु और एनिमे एनिमे। मोर? आई थिंक मैं एनिमे ही ज़्यादा पसंद करूँगा यार। टोकुसात्सु में मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बकवास है, लेकिन अब वो उस लेवल का टोकुसात्सु रहा नहीं है ना। मैंने ना टोकुसात्सु बहुत ज्यादा देखा ना एनीमे बहुत ज्यादा देखा है। हुँ। और एनीमे के अपने कुछ चीजें, एनीमे थोड़ा ज्यादा सीरियस लगता है। सीरियस भी है, ज़्यादा पॉपुलर भी है और और वैरायटी भी बहुत ज्यादा ज़्यादा है। वैरायटी मिल जाती है वैराइटीज़ भी तुम्हें बहुत ज़्यादा है। तुम्हें कॉमेडी देखनी है कॉमेडी देखो, हाँ, तुम्हें सीरियस देखना है। सीरियल देखना है। जॉनरा में बहुत 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 सारे ज़्यादा है। जनर हैं। टोकुसात्सु में वो लिमिटेड रहता है, कोई बड़ा सा मॉन्स्टर आएगा मॉन्स्टर लड़ेगा। टोकुसात्सु का मीनिंग ही यही है एक तरह से। हाँ। एंड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन अल्ट्रामैन बाजार एंड दैट नाउ दैट इट्स ओवर? मैं इस पे बाजार रिव्यू बनाऊँगा। इसका ना हिंदी अवेलेबल है। यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। तो अच्छा। इसलिए मैंने इसको फ़ॉलो किया था, शुरू के जितने भी एपिसोड्स आए थे उसके बाद फिर क्योंकि ये भी वीकली आता है ना, वीकली हम्म। बेसिस में यूट्यूब पे, तो हम्म। इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। लेकिन जब मैंने शुरू के एपिसोड देखे तो ठीक-ठाक चल रहा था। डबिंग अच्छी है? डबिंग एकदम मस्त है हिंदी में। डबिंग करता कौन है इसकी? पता नहीं वो तो, लेकिन डबिंग अच्छी करी है जिसने भी करी है। और ये किस चैनल पे आता है? मतलब इनका खुद का उनका चैनल है खुद का अल्ट्रामैन, चैनल है? अल्ट्रामैन कुछ नाम से है। तो तो मतलब ऑफिशियल है वो? ऑफिशियल है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन इसमें पुराने अल्ट्रामैन भी है, हिंदी डब एकदम मस्त, एकदम ओरिजिनल वॉइस हम्म। वैसी है। ऐसा नहीं कि किसी ने फैन मेड करा है, एकदम मस्त बना के रखा है। ऐसे बढ़िया है, तो ऐसा सुपर हुँ। सेंटाई का भी करो, मजा आएगा। हाँ, तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में यार। मैं देखूंगा उसे, मैं कमेंट में लिखूंगा उन्हें। हुँ। ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखने की कोशिश करो ताकि वो सुपर सेंटाई को भी डब करें। हाँ। अफरी करीम आर खातून का एक और सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ सुपर सेंटाई कामेन राइडर सीरीज यू वांट टू सी इन फ्यूचर, सम यूनिक सम न्यू यूनिक थीम। कौन से सुपर सेंटाई कामेन राइडर देखना चाहोगे फ्यूचर में? कोई यूनिक थीम, मेरे ख्याल से थीम तो सारे कवर हो गए, मैजिक कवर हो गया, कितना ज़्यादा पुलिस। थीम, हाँ। अब यार इतनी 40-50 सीरीज़ बनाओगे तो लगभग हाँ। सभी खत्म हो जाएगा। एनिमल, व्हीकल, हर मैं चीज़ हो गया। मेरे ख्याल से मैजिक पे थोड़े और। बना सुपर सकते सुपर हैं। सेंटाई कितने हैं मैजिक पे? मिस्टिक फोर्स ही है बस। हुँ। कामेन राइडर पे विजार्ड है। मेरे ख्याल से मैजिक थोड़े और बन सकते हैं। मैजिक पे थोड़ा एक्सप्लोर सुपर कर सकते सेंटाई हैं। तो बन सकते हैं हुँ। एटलीस्ट। और वो अच्छे भी होते हैं यार मैजिक वाले, मिस्टिक हाँ। फोर्स वगैरह कितना बेस्ट होता। हाउ विल यू अडेप्ट अनअडेप्टेड सुपर सेंटाई सीरीज इनटू पावर रेंजर्स? ये हमने ये डिस्कस हमने कर लिया। डिस्कस करा अभी। योर फेवरेट एंड लीस्ट फेवरेट किंग ओवर कैरेक्टर? मैंने किंग ओवर नहीं देखा। आपने देखा किंग ऑफ मैंने देखा है, लेकिन अभी मैं उसको जब कंप्लीट करता हूँ फिर इस पे कमेंट करता हूँ। योर फेवरेट राइडर इन गॉडचार्ड? गॉडचार्ड मैंने पहले 2 एपिसोड देखे हैं बस आपने स्टार्टिंग। 2 मैंने शुरू के देखे थे, 12-15 वैसे कुछ सूट एपिसोड। वाइज मुझे वो मेन कैरेक्टर पसंद है, उसका सूट हाँ, अच्छा लगता है मुझे। जब भी वो चेंज ब्लू। करता है अपने उनको चेमीज़ हाँ, को, वो तो ब्लू वाला। सही अलग-अलग मस्त-मस्त सूट्स बनते हैं। डिड यू एवर शिप्स कैरेक्टर व्हाइल वाचिंग सेंटाई सीरीज एंड राइडर एपीएस? व्हाट इट इज? आप कभी शिप करते हैं? हम नहीं नहीं यार, करते। मैंने ऐसे नहीं करा। हम नहीं करते। अब इसमें नहीं है कि किसी में शिप करते थे हम पहले। मेरी तो क्रश होती है, मुझे जो फीमेल कैरेक्टर अच्छी लगती है। मैं अभी लुपिन निंजा देख रहा था, वो पिंक वाली, क्या नाम था उसका? जो वो है पुलिस सुकासा। वाली, वो हाँ, अच्छी थी। क्या नाम था उसका? नाम तो यार नाम मैं आप ही को भूल याद गया। होगा। अरे नाम भूल गया, अरे नाम भी लेकिन वो मुश्किल मस्त से थी, रहते हाँ, हैं। वो सही थी। सुकासा सेंपाई है, पता नहीं क्या था, पर अच्छी थी वो, प्यारी सी। हाँ, कहाँ था मैं? बोन बोंजर सो फार। मुंजर सो फार। अभी तो हम कुछ पैथेटिक, इसमें पैथेटिक। मैं तो बेकार, कुछ कमेंट नहीं करूंगा अभी। बेकार। मैं कमेंट कर रहा हूँ, बेकार, मुझे नहीं पसंद आया। डिसअपॉइंटिंग। योर फेवरेट कामेन राइडर एंड सुपर सेंटाई नॉट पावर रेंजर्स? फेवरेट कामेन राइडर? बताओ आप। फेवरेट कामेन राइडर, सूट वाइज मुझे कामेन राइडर ryuki पसंद है। उनके नाइट जैसे जो आर्मर्स थे, उनका एक अडेप्ट भी किए गए थे वो कामेन अच्छा। राइडर ड्रैगन नाइट में। और कहाँ गया मेरा सवाल? और सुपर सेंटाई में कौन से यार फेवरेट? भाई मैंने जितने देखे हैं, मुझे टाइम फोर्स की स्टोरी अच्छी लगी थी। मतलब टाइम रेंज में राइस सेंटाई टाइम रेंज, उनका नाम तक याद है मुझे। हाँ, क्योंकि आपने ढंग से देखा हाँ, वो होगा। मैंने ढंग से याद है, उसकी स्टोरी अच्छी थी, टाइम फोर्स से भी बेटर थी बल्कि। आपके कौन से हैं कामेन राइडर और सुपर सेंटाई के? कामन राइडर तो मैंने गोचार्ट देखा है, उसके अलावा मैंने और कोई देखा नहीं। हम्म। और सुपर सेंटाई में यार मेरे को वही सही लगते थे, क्या नाम है इनका,
सुपर मेगा फोर्स क्या नाम है? गोसेइगर, नहीं नहीं टेंसु सेंताई गोसेइगर, नहीं नहीं, सुपर सुपर। गोगाइगर। हाँ गोकाइगर, वो अच्छे थे। गोकाइगर को मतलब ना जो वहां पर ना दिखाया अच्छे से गया था, यहाँ पे तो कुछ एक्सप्लेनेशन थे ही नहीं किसी हम्म, चीज के। वहां पे हर चीज को एकदम प्रॉपर वे हाँ पे वहाँ पे दिखाया गया प्रॉपर था, हिस्ट्री बता तो रही थी इस कि वजह से थोड़ा सही लगता है। हम्म, वरना यहाँ तो उन्होंने एकदम ही यहाँ तो बस ऐसा लग रहा था कि इसका जबरदस्ती ये का फुटेज है इनके पास तो फुटेज चलो पड़ी है। इसे यूज कर लेते हाँ। हैं, वेस्ट क्यों करना है। और ये भी दिमाग में लगा कि किस तरह से दिखा सकते हैं, हाँ, जहां पर भी जरूरत पड़ रही है बस डाल दो। ये चीज था इधर। मैं फिर सवाल मिस कर दिया, कहाँ पे था। बहुत लंबा सवाल पूछे हैं। एक ही सवाल में सब कुछ मत डाला करो, एक एक सवाल, कमेंट करवा लगा एक कमेंट के लिए एक सवाल, ज्यादा कमेंट होंगे, ज्यादा एंगेजमेंट आएगा पोस्ट पे। योर फ्यूचर प्रेडिक्शन फॉर गचार्ड एंड बुनबुंजर। बुनबुंजर बेकार रहेगा। नहीं नहीं, अच्छा मैं थोड़ा सीरियस होकर देता हूँ इसका आंसर। बुनबुंजर मेरे ख्याल से उसमें ना पहले एपिसोड में उन्होंने बहुत कुछ रिवील नहीं किया, हाँ तो आगे चल के ना मुझे ऐसा लगता है वो सीरियस होगा, और स्टोरी थोड़ी डीप जाएगी, उसकी उसकी स्टोरी सीरियस होगी, और काफ़ी चीज़ें रिवील होगी, क्योंकि ये चीज़ ऑडियंस ने बोला था कि स्टार्टिंग में वो टाइम पास कर रहे होते हैं, धीरे धीरे करके वो सीरियस हो जाता है। सुपर सेंटाई तो मुझे ऐसा लगता है इसमें भी होगा, ये चीज़ मैंने ल्यूपिन निंजास में भी नोटिस की। हाँ, वो भी शुरू में बहुत ज्यादा एकदम ही हाँ, मतलब। 10-12 एपिसोड मैंने हाँ, झेले वो किसी तरह से, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, फिर बाद में वो फिर इंटरेस्टिंग थोड़ा हुआ। इंटरेस्टिंग होता गया तो बुनबुंजर में भी जब ऐसे उनकी ही होगा। डेडिकेशन वगैरह देखने को मिली ना सबकी, हाँ, तब वहां से थोड़ा अच्छा हो गया था और गॉटचार्ड मैंने 2 एपिसोड देखे, वो भी मुझे याद नहीं है ढंग शो। से, तो शुरू में हाँ। सही है, मतलब 10-15 एपिसोड आप देखोगे ना, उसके हुँ, बाद के तो ठीक ठाक लगेंगे आपको, उसके हुँ। बाद और ज्यादा मतलब डीप और डार्क होता जाता है। Also, not question, but request do something Kamen Rider reaction video or try to watch some other Kamen Rider reason beside Gotchard, cause it's kinda okay. Because then you will understand why Kamen Rider is better. देखो, रिएक्शन वीडियोस बनाने में ना हाँ, एक तो कॉपीराइट का हमें दिक्कत रहती कॉपी है, और मेरे को तो बहुत, मेरे को ही समझ नहीं आता फॉरेन वाले वो कैसे करते हैं इतना रिएक्शन। नहीं जैसे करते हैं, पर और बहुत रिस्क लेते हैं मेरे ख्याल से वो। हम्म। और बाकी कंट्रीज में तो फिर भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। जापान में जितना भी कंटेंट तुम देख रहे हो ना, उस पर सीधा स्ट्राइक मारते हो। स्ट्राइक आती तुम है सीधा। एनीमे देखो, मेरे पास आई थी, टोकुसात्सु मेरे पास देखो, 1-2 बार आई है स्ट्राइक। स्ट्राइक आई है मैंने तुम्हें। मतलब छोटी सी क्लिप यूज करी, तभी तो मैं बहुत कम क्लिप्स यूज करता हूँ। हम्म, हम्म। पहले मैं भी फुटेज यूज करता था, उस पे क्लेम आता था। अब स्ट्राइक आती है सीधा। हाँ, तो मैंने अब हम बस फोटोज लगाते फोटोज, हैं। ज्यादातर फोटोज का यूज करते हैं। और मेरा चेहरा चेहरा रिवील हो गया तो मैं फेस कैम करने फेस की कैम कोशिश करने करूंगा। कुछ। इसके अलावा कुछ कामेन राइडर सुपर सेंटाई आर यू प्लानिंग टू वॉच नेक्स्ट? कौन सा कामेन राइडर देखना प्लान? पड़ेगा यार कामेन राइडर, तो मेरे को पहले लिस्ट निकालनी पड़ेगी कौन सा ठीक ठाक है। उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कामेन राइडर मेरे को विजार्ड देखना है यार, मेरा मैं मन भी है। वही देखता हूँ, फिर जाड़ी से ट्राई करते और हैं। सुपर सेंटाई में मुझे देखना है मैगी रेंजर्स, माहो सेंटाई मैगी रेंजर्स, क्योंकि मुझे देखना है कि अगर डिज्नी के एरा के पावर रेंजर्स अच्छे थे तो उस टाइम में सुपर सुपर सेंटाई सेंटाई कैसे किस थे। लेवल सुपर पर थे। सेंटाई और आज के सुपर सेंटाई एक जैसे ही हैं कि नहीं, क्योंकि पावर रेंजर्स तो एक जैसे नहीं है। हाँ डिज्नी के पावर पावर रेंज। रेंजर्स बहुत अच्छे थे, आजकल के पावर रेंजर्स उतने अच्छे नहीं है, तो ये हाँ, चीज़ मुझे चेक करनी है कि ऐसा सुपर सेंटाई में है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं एक बार इसको मैगी देखना रेंजर्स पड़ेगा। देखने की प्लानिंग कर रहा हूँ। विच स्टेट डू यू फ्रॉम? हम दोनों उत्तराखंड से हैं उत्तराखंड और से हैं, सिटी देहरादून है। और एक दूसरे से 25 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। हाँ। विच रेंजर डू यू वांट टू बी? कौन सा पावर रेंजर बनना चाहते हो रेडी बनना चाहते हैं दोनों, देख लो। आप? रेड बना दो कोई सा भी है। टीम लीडर बन जाएंगे। कॉस्मिक फ्यूरी और क्यू रेंजर्स? क्यू रेंजर देखे ही नहीं है तो हम कमेंट क्या करें क्यू उस पे, रेंजर्स लेकिन किन को बोलते हैं? क्यू रेंजर्स जो आए थे जिनसे अडॉप्ट किया था इनको, अडॉप्ट तो क्या इनका, जिन अच्छा, मेगाजॉर्ड्स वगैरह यूज किए थे। शिरीफ सिंह, हाँ हाँ, क्यू रेंजर्स। क्यू रेंजर्स पूरे, हाँ तो कॉस्मिक फ्यूरी, क्यू रेंजर्स हमने नहीं देखे। हाँ, और कॉस्मिक फ्यूरी ठीक भी था। दैट्स माय लव, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लॉट्स ऑफ लव टू यू। योर आइस कलर, आंखों का रंग क्या है वही तुम्हारी? है यार, जो नॉर्मल इंडियंस का होता है वही होगा। क्या बोलते हैं इसे, ब्राउन? ब्लैक ब्राउन जो भी हाँ है। वही, सेम हम दोनों की आंखों का रंग। हाँ, पावर रेंजर्स न्यू सीजन कब आएगा? पावर रेंजर्स न्यू सीजन देखो, अगले साल ही आएगा अगले मोस्ट साल ही प्रोबेबली। आएगा। वो भी सीजन आएगा या मूवी आएगी पता नहीं है अभी ढंग से कुछ। मेरे ख्याल से 25-26 तक अनाउंसमेंट होगी। हम्म। 25 तक अनाउंसमेंट होगी, 26 में 26 आएगा में शायद। आएगा शायद। पावर रेंजर्स क्या अपना कोई न्यू पावर रेंजर्स लाएंगे या सुपर सेंटाई अडॉप्ट करेंगे? अडॉप्ट, वो मेरे ख्याल से मोटिवेशन लेंगे कि कैसे थोड़ी बना रहे बहुत हैं आजकल। चीजें करेंगे लेकिन ओरिजिनल होगा, आइडिया हाँ, ओरिजिनल होगा। आइडिया ओरिजिनल होगा। बाकी सब चीजें हो सकती हैं कि वो उनसे। और अगर स्टोरी में कुछ अच्छा दिख जाता है तो वो शायद उठा लेंगे, पर रहेगा खुद का ही।
पावर रेंजर्स रिबूट में अगर टॉमी ऑलिवर को लीड कैरेक्टर बनाया तो उसकी स्टोरी में बहुत कुछ दिखा सकते हैं, प्लस जेजे ऑलिवर एज एसपीडी ग्रीन ड्रैगन रेंजर देखने को मिलेगा। हाँ मतलब ऐसी चीजें बहुत पॉसिबिलिटी बहुत है। पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे को और नहीं लगता वो पुराना वैसा कुछ उठाने की कोशिश करेंगे। क्या पता सब कुछ ओवरऑल नया शुरू करें। वो कौन सा रेंजर है वो जो दूसरे डायमेंशन में रहता है? एसपीडी में। नहीं, हाँ, अच्छा। अरे वो जो सबको मार देता है। अपना उसकी बात कर रहे हो ना हाँ आप? वो टॉमी डार्क ऑलिवर। डार्क हाँ वो डार्क। टॉमी के हाँ डार्क वर्जन की क्या नाम है हाँ। उसका? तो वो ड्रैकन, हाँ लॉर्ड ड्रैकन। लॉर्ड ड्रैगन तो वो कहीं दिखाया नहीं है शायद। हाँ, वो उसका कुछ वो नहीं हुआ उस है अभी पे तक। लाइव एक्शन मूवी बन सकती है। और अगर उसी को अडॉप्ट करता बहुत ज्यादा थैनोस लेवल बंदा है हाँ, वो। और ये तो एक पॉसिबिलिटी है उसमें मूवीज में, कॉमिक्स में, और सुपर सेंटाई में तुम कहीं से भी मोटिवेशन ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो, और हाँ हाँ उससे ब्लेंड करके कुछ बहुत बढ़िया बना सकते हो। हाँ, एकदम यूनिक सी बिल्कुल चीज। मार्वल और डीसी के लेवल का ही बना हाँ, सकते हो, तुम्हारी क्योंकि ये प्रोडक्शन वैल्यू विलन अच्छी है, है। उस लेवल के हैं विलन्स इनके पास, सुपर हीरोज हैं, स्टोरीज हम्म। भी हैं, लेकिन बनाते नहीं है और ये। अच्छा खासा फैन बेस है, मतलब तुम्हें कोई ऐसा नहीं है तुम कोई नई चीज मार्केट में लेके आ रहे हो जिसे कोई जानता ही नहीं है। तुम्हें बस इतना बताना है कि पावर रेंजर्स है और बिल्कुल नए तरह से हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक ओटीटी नेटफ्लिक्स वगैरह में ही निकालना इसको शुरू में हाँ। सही रहेगा। हम्म। स्टार्टिंग में आयरन मैन से हुई और उसका एंड गेम में परफेक्ट एंडिंग दिखाई है। हाँ यही हम भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह से पूरा एक प्रॉपर यूनिवर्स खड़ा कर सकते हैं। भाई चैनल ए स्क्वाड क्यों रखा? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, आपके चैनल का नाम ए स्क्वाड क्यों है? अरे ए स्क्वाड मैंने सोचा था, अंकित स्क्वाड बना रहा था अंकित तो मैंने बोला स्क्वाड। ए और स्क्वाड रख देता हूँ। अच्छा। फिर एसपीडी का नाम भी मैच हो गया था फिर। पर मुझे पहले ऐसे लगा ये एसपीडी से इंस्पिरेशन ली गई है, पर फिर अच्छा। मुझे लगा ए स्क्वाड तो इविल था। और आपने थ्रिल स्टेशन क्यों रखा? हिल स्टेशन यार, पता नहीं यार ऐसे ही रख दिया मैंने तो कुछ आया नहीं दिमाग में। अभी ये रख लेता हूँ, मुझे बाद में देखूंगा है। मुझे लगा थ्रिल करेंगे, मजा आएगा, लॉकडाउन में चैनल बनाया था, कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में, हाँ, सोचा कुछ कुछ फन करेंगे, इंटरेस्टिंग करेंगे, थोड़ा थ्रिल आएगा जिंदगी में। और ये बन गया फिर फिर। और स्टेशन आया था प्ले स्टेशन से, प्ले स्टेशन खेलने जाते थे हम लॉकडाउन से पहले, तो स्टेशन स्टेशन अच्छा लगा, बस सुनने में अच्छा लग रहा था मुझे, थ्रिल तो मैं स्टेशन। थ्रिल और स्टेशन को मिला दिया और थ्रिल स्टेशन बन गया। बस ये कहानी है। इसके अलावा आपका फेवरेट पावर रेंजर कौन सा है, ये हम डिस्कस करते बात हैं। हो गई इसकी ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके तमाम सवालों का। हाँ। और बताओ उनके क्या देख रहे हो आजकल? आजकल यार अभी तो कुछ है नहीं इतना कुछ देखने के लिए। फिर भी कुछ अगर टाइम लग जाता है तो देख लेता हूँ थोड़ी बहुत चीजें। एनिमे देख लेता हूँ मतलब ज्यादातर, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। आप बताओ। मैं तो यार कोरियन शोज। कोरियन शोज नहीं देख रहा असल में, आजकल वेब डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। ओके। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था बरेड ट्रुथ, अच्छा। किसी मर्डर केस पे बेस्ड था वो। ओके। बस यही सब देखता रहता है। हाँ। बाकी जॉब चलती है, जॉब की वजह से साथ में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। स्कूल के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम रहता था, पढ़ाई वढ़ाई बस किसी तरह से हम निपटाते थे, और उसके बाद जितना टाइम था सब देखता रहता था कुछ ना कुछ। पढ़ाई तो बस बहाना थी। हम्म। बाकी नहीं भी करते तो भी कुछ था नहीं। जो लेकिन मेन मेन है वो कर लेना है, बस स्कूल हाँ। जाना है, बाकी होमवर्क में वो होमवर्क कर लेना है। हम्म, इस पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती थी। लेकिन अब तो जॉब तो कंपलसरी है भाई, उसको छोड़ कंपल्सरी नहीं है। सकते ना। काम भी पूरा करना ही है तो इस चीज में होता है। फिर टाइम नहीं मिलता इस वजह से। हम्म। टाइम मिलता भी है तो फिर वो नहीं होती ना, अब उतनी क्यूरियोसिटी नहीं रहती उन चीजों क्यूरियोसिटी को नहीं देखने होती। की। फिर कुछ घर के काम भी हो जाते हैं, हाँ थोड़ा बड़े हो गए तो थोड़ा बहुत घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता है। हाँ, तो इस वजह से इतना ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता फिर। तो अब आप फेस कैम वीडियोस वगैरह बनाओगे, कुछ कंसिस्टेंट रहोगे या? हाँ मेरा फेस तो आपने रिवील करवा दिया, तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा शायद। असल में मेरे को मेरी कंडीशन नहीं बन पा रही थी जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे इस तरह का प्रॉपर सेटअप लगाने की जगह है नहीं। हम्म। मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फेस छुपा के रखूंगा फिर बाद में कुछ बड़ा रिवील होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बस ये है कि सिचुएशंस नहीं है, सिचुएशन नहीं बन कंडीशन पा नहीं रही है, थी। इन्वायरमेंट नहीं है, ये हाँ, सारी चीजों की दिक्कत हो जाती है। वॉइस ओवर वीडियो बनाना आसान है क्योंकि आपको बस फोन हाथ में लेना है, आप नो मैटर आप कहीं पर भी बैठे हो, अंधेरे में बैठे हो, उजाले में बैठे हो, छोटी सी जगह में हो, बड़े बड़े कमरे में हो, कहीं भी हो, आप बस वीडियो बना सकते हो। कहीं भी आप रिकॉर्ड करके उसे एडिट कर सकते हो। हाँ। अगर आपको फेस टाइम करना है आपको प्रॉपर एक सेटअप लगाना पड़ेगा, आपको एक खुली जगह चाहिए, अच्छी लाइटिंग चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। एक कैमरा एडिटिंग के लिए फिर कैमरा आपको स्टैंड चाहिए, एडिटिंग के लिए आपको फिर एक कंप्यूटर लैपटॉप तो प्रॉपर कंपलसरी है, चाहिए। वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ऑडियो को एडिट करना इजी थोड़ा होता है इजी फोन में। होता है, फोन में इजी होता है, प्रॉपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। हम्म,
हैवी और हम दोनों मतलब इतनी एडिटिंग वगैरह भी नहीं नहीं करते। करते हैं। मैं तो फ़ोन पे ही करता हूँ, मुझे फ़ोन की मैं आदत भी है। फ़ोन पे ही करता हूँ, फ़ोन पे ही सीधा उठाया, फ़ोन पे डाल दिया। क्योंकि फ़ोन में ईज़ी रहता है, जो एप्लीकेशंस हैं, हमें हुँ, बस कट करना होता है हुँ, और फ़ोटोज़ लगानी होती हैं और इंसर्ट करना होता है, बीजीएम डाल देते हैं और बस। बाकी वॉइस ओवर होता है अपना। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं ज़्यादातर। इस साल को आने वाले सुपर हीरोज़ मूवीज़ से क्या उम्मीद है आपकी? सच बताऊँ तो मैं इतना सुपर हीरोज़ फ़ॉलो ही नहीं करता हूँ अब। मैं नहीं करता सच में। कब जैसे मैं बस एक्साइटेड हूँ डेडपूल देखने के लिए, हुँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन वाला। डेडपूल ही आ रही है बस इस साल, हाँ, और कुछ और है नहीं कुछ इस है साल भी नहीं ज़्यादा। मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि ये सुपर हीरो वो भी वो हो गया यार अब। हुँ, डाउनफॉल आ गया सुपर हाँ, हीरोज़ का। लोग बोर हो गए मेरे ख्याल बोर हो से। गया इस चीज़ को देख के भी ना। क्योंकि एक टाइम था और जब पीक था हाँ, सुपर और हीरोज़ एक तो का। मेरे को ऐसा भी लग रहा ना कि लोगों को ना बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा ही देखना है। हाँ, जब एकदम से बड़ा इवेंट हाँ, देखना कुछ है। बड़ा इवेंट देखना है। हाँ। बाकी छोटी-मोटी चीज़ों के लिए ऐसा है कि ये हम घर पे बैठ के देख लेंगे, हाँ। ये हम ओटीटी पे देख लेंगे, हुँ। और जब कुछ बड़ा वो क्रैश होगा आएगा, हाँ, तब हम सीधा तब थिएटर हम में बिग सीधा स्क्रीन थिएटर में। में बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, हाँ, पूरे फुल एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि जैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी हुँ, या फिर थॉर देखी, जो नई वाली आई हुँ, हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट सी फील होती है डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि हुँ, यार इवेंट्स छोटे से लगते हैं। क्योंकि हम उससे बड़ी-बड़ी चीज़ें देख चुके हैं थिएटर में। हाँ, तो इस वजह से ना वो इवेंट्स छोटे लगते हैं और इसी वजह से मेरे को लगता है सुपर हीरोज़ का डाउनफॉल आ गया। हुँ, क्योंकि जब उन्होंने एकदम पीक चीज़ दिखा दी हमें, तो अब हम हुँ। छोटी चीज़ें क्यों देखें? अब मेरे ख्याल से उन्हें जो ये छोटी-मोटी फ़िल्में बनानी है, ये इन्हें ओटीटी के लिए बनानी पड़ेंगी, हाँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि लोग कुछ 1-2 सुपर हीरोज़ को देखने के लिए थिएटर तक जाएँगे। हाँ, या तो तुम कुछ बहुत ही ऐसा बना रहे हो जो सुपर हीरो सबका मतलब फेवरेट हो। हुँ, शक्तिमान देखने जा सकते हैं हम लोग, शक्तिमान देखने जा सकते हैं। क्योंकि वो थोड़ा अलग है। शक्तिमान से क्या चाहते हो आप? कौन करे आपके हिसाब से शक्तिमान का रोल? शक्तिमान यार आपने देखा था वो उन्होंने क्या कहा? तो कहा रणवीर रणवीर सिंह सिंह जी करेंगे। उन्होंने मना कर दिया उन्होंने। अच्छा किया उन्होंने, तो रणवीर सिंह को तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो मैं भी शक्तिमान कुछ में? नाम क्या है उनका कौन है वो कौन से खन्ना है? मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना हाँ। तो उन्होंने सीधा बोला भाई कि रणवीर सिंह तो क्या बाकी कोई भी हीरो नहीं है अभी हुँ, इंडस्ट्री में सही बोला उन्होंने। जो कि शक्तिमान को एकदम प्रॉपरली प्ले कर सकता है। हाँ, क्योंकि कोई एक इस लेवल का बंदा चाहिए ना जो हुँ, उसमें सूट करे। क्योंकि शक्तिमान राजेश वो मुकेश खन्ना मुकेश को हम खन्ना। देखते आ रहे हैं। तो इस वजह से वो एक अलग ही फील थी ना। वो कोई ऐसा एक्टर होना चाहिए, कोई नया एक्टर, जिसे देख के लगे कि कि असल में हाँ, शक्तिमान ये है, शक्तिमान वाली फील आए। फ़ील आए उसे देख के। क्योंकि उसको डबल रोल भी करना ही है हुँ, शक्तिमान एंड गंगाधर वाला। तो ऐसा कुछ एक्टर चाहिए जो हर चीज़ और दोनों गंगाधर को देख के क्या लगता है? गंगाधर हो सकता है फिर से? क्या? मतलब गंगाधर जैसा ही शक्तिमान तो देखो शक्तिमान ही रहेगा, हुँ, लेकिन जो उसका दूसरा अवतार है, गंगाधर वाला। हाँ, गंगाधर वाला, हुँ, वो गंगाधर हो सकता है? मतलब गंगाधर कैसा था? वो थोड़ा फ़नी टाइप का फ़नी था, टाइप का था। इंटेलिजेंस थी लेकिन छुपा के हाँ, रखता छुपा था। के रखता था। इस तरह हाँ, का कैरेक्टर हो सकता है? और बचकानी हरकतें करता रहता था। हाँ, ज़बरदस्ती की। हुँ, रिपोर्टर था। हुँ। तो हाँ, वैसा कुछ अभी की टाइम में किया जाए तो सही लगेगा? थोड़ा हल्का क्या पता हल्का चेंज दे दें अगर उस हुँ, चीज़ को, तो वो थोड़ा सही रहेगा ना। हुँ। लेकिन अगर पुरानी वाली चीज़ दिखाएँगे तो बहुत बकवास हो जाएगा। बहुत बकवास लगेगा, और वो मेरे हुँ, ख्याल से उस टाइम पे ही जचता था, वो अभी के टाइम पे नहीं जचेगा। हाँ, ये दिक्कत आ जाएगी फिर। तो शक्तिमान को शक्तिमान रहने दिया जा सकता है, लेकिन जो गंगाधर गंगाधर है है, उसको थोड़ा चेंज उसकी जॉब चेंज करनी हाँ, उसकी पड़ेगी, जॉब उसका उसकी उसकी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी चेंज चेंज करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको ना, उसको गंदा आदमी दिखा दो। हाँ, जिसे जो बिल्कुल जिसे लोगों की परवाह नहीं है, जो सेल्फिश है, जो बस अपना अपने बारे में सोचता है, अपने काम हाँ, में परफेक्ट है, कर सकते हैं इस चीज़ को मेहनती चेंज। है, टैलेंटेड है, लेकिन उसे लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं है। वो अच्छा इंसान नहीं है। वो वुली मैगवायर बना दो उसको उसे एक तरह उसको से। हाँ, उसको बुली मैगवार बना दो। वो तो हाँ, ये वो चीज़ वो जस्ट इंटरेस्टिंग होगी बहुत हाँ, ज़्यादा कि वो अपने ऑफ़िस में भी किसी से मतलब नहीं रखता, हुँ, अपना काम करता है। अपना काम करता है और अपना काम बेस्ट करता है। बेस्ट करता है। मतलब एकदम जैसे टोनी स्टार्क, इविल टोनी अब स्टार्क है। लड़कियों में वो स्टड हाँ, स्टर्ड है है ना? हर चीज़ में। कई सारी उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। हाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं लेकिन जब वो शक्तिमान बनता है, हुँ, लेकिन असल तब में भी वो एकदम नॉर्मल बनता है लेकिन हुँ, ये ज़बरदस्ती करता है वो ऐसी हुँ, चीज़ें। या उसकी पर्सनैलिटी स्विच भी कर सकते हैं कि जब वो ऐसे-ऐसे करता हो, लेकिन वो थोड़ा जस्टिफाएबल नहीं हुँ, होगा। हुँ, तो इस तरह से दिखा सकते हैं वैसे, अच्छा लगेगा ये चीज़। और बाकी तो कोई सुपर हीरो आ नहीं रहा है आई थिंक इस साल। नहीं, कुछ सीरीज़ आ रही है कोई? मेरे ख्याल से नहीं है। कोई नहीं आ रही होंगी। इस साल द बॉयज़ आएगा। बॉयज़ कैसा द लगता है बॉयज़ आपको? इनविंसिबल आ गया आई थिंक इनविंसिबल मैंने पहला सीज़न देखा है इनविंसिबल का, दूसरा नहीं देखा। शायद। अच्छा वो आ गया, वो मेरे ख्याल से वो मैंने सोचा करता था है। पूरा खत्म होगा, फिर उसके खत्म होने से पहले ही मैं पॉडकास्ट देख रहा था मैन ऑफ कल्चर का, तो वो कह रहे थे कि 2 पार्ट्स में आ 2 रहा है। पार्ट में आ रहा हाँ, है। तो वो दिक्कत हो रही है तो फिर उसके बाद वो मेरी चेन ही ब्रेक हो गई, फिर मैंने देखा ही नहीं। ना। और द बॉयज़ द बॉयज़ मुझे अच्छा लगता है यार, मैंने तो बहुत लेट में देखा, हाँ, जब अभी हमने सजेस्ट किया था। हाँ, हाँ, लास्ट टाइम 3 सीज़न आने के बाद देखा याद है। मैंने। हाँ,
मैंने 3 सीज़न देखा, मैंने चौथे के बाद फिर मेरा मेरे का अब मुझे मूड कम हो गया। पहले एपिसोड में लगा ये क्या हो क्या हो रहा गया? है, ये ये कैसे कौन मार सुपर रहा है? हीरोज है। मार क्यों रहे हैं? ये प्लेन क्यों उड़ा रहा है। हाँ, पर मजा आता है बॉयज देखने में भी। हाँ, उसका जो स्टोरी सेटअप वगैरह है ना वो बहुत अच्छा करा है उन्होंने। हम्म, सुपर हीरोज विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम्म, बाकी तो आई डोंट थिंक कि अब कुछ है जो सुपर हीरो में लोग पसंद भी कर रहे हो। बस देखने वाली यही बात होगी, जो डाई हार्ड फैन है वो तो देखेंगे, लेकिन उनके अलावा जैसे पुरानी ऑडियंस देख लेती थी फन हम्म। के लिए, लेकिन अब वो है नहीं इतना, वो कल्चर रहा नहीं अब। मैंने खुद नहीं देखी, मैंने अभी एक्वामैन आई थी वो नहीं मैंने भी देखी। नहीं देखी, मैंने स्किप करी। मार्वल मार्वल की एको आई थी वो नहीं देखी मैंने। हाँ, बहुत। कुछ सेंस भी नहीं बनाती वो आई थिंक अब, क्योंकि वो रिलेटेड है नहीं। एक्वामैन तो अब कुछ रहा नहीं मेरे ख्याल से। शज़ैम भी देखी थी मैंने, ढंग से शज़ैम याद मैंने भी नहीं है। देखी थी, सोच रही नई देख वाली, लेते हैं। लेकिन फ्लॉप हो गई थी वो तो, सुपर फ्लॉप। बल्कि एक्वामैन ने थोड़ा बेटर बिजनेस किया, हाँ। 400-500 मिलियन एक्वामैन तक फिर भी पहुंची। वो थी जो रॉकी वो आई थी, क्या नाम था उसका? ब्लैक एडम। ब्लैक एडम, वो भी इतना वो ही थी, फ्लॉप ज्यादा हम्म। नाम के लिए। उसमें तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कंट्रोवर्शियल है ना। कि क्या 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 कहा था द। द बेस्ट सुपर हीरो मूवी हेनरी कैविल को लेकर आने वाली कुछ बात है। हायरार्की को लेकर कुछ बात हायरार्की, कही थी आई विल उन्होंने। चेंज द हायरार्की ऑफ डीसी हाँ, हाँ। यूनिवर्स, वार्नर ब्रदर्स की। हाँ, बहुत कोशिश करी थी, लेकिन उम्मीदें बहुत थी। उम्मीदें हमें भी बहुत थी। हेनरी 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 कैविल कैविल को जितना, वापस लेके आ गए थे, हाँ, अरे क्या डिसअपॉइंट किया इतना यार उन्होंने। ऐसा वापस लेकर आए कि अब वो वापस ही नहीं आएगा कभी। उसको पूरा उससे ही निकाल दिया है। उसने विचर से भी छोड़ दिया, आपने देखी है ना विचर? हाँ, पिक्चर देखी है अभी। उसने लेफ्ट कर दिया आई थिंक विचर को भी तीसरा अब। सीजन देखा आपने? मैंने तीसरा नहीं देखा। नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने उसको निकाल निकाल के उसने खुद ही मतलब क्विट कर दिया, क्योंकि स्टोरी को शायद वो गेम के हिसाब से नहीं ले जा रहे थे, तो उसने उसको छोड़ दिया। सोर्स मटेरियल को। हाँ, उसको फॉलो नहीं कर रहे follow नहीं होंगे ना, कर वो अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहे होंगे। अब वो तो उसी को पता रहता है जो गेमर रहता है, कि मतलब किस तरह से इसको अच्छे से कर सकते हैं एग्जीक्यूट, लेकिन वो शायद अलग उस चीज को निकाल रहे होंगे। और हेनरी कैविल बहुत स्पेसिफिक है इन चीजों को लेकर, मतलब वो हाँ, खुद गेमिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हाँ, एक बारी जब सुपरमैन के लिए उनको कॉल आ रही थी, तो वो गेम खेल रहे थे, उन्होंने फोन पिक नहीं करा था डायरेक्टर जैक स्नाइडर का, उन्होंने फोन पिक नहीं किया था, वो गेम में बिजी थे। फिर बाद में उन्होंने देखा कि उनका फोन है, तब उसने फोन करा होगा सुपरमैन के लिए। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए ना, मतलब अगर गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है तो उसकी स्टोरी में कुछ ऐसा ही बात रही होगी ना कि वो लोगों इन ने उसे लोगों को पसंद किया, लोगों को मजा आया वो देखने में, उससे हटा के क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो। हाँ, लियम हेम्सवर्थ आ रहा ना उसकी जगह। हाँ, शायद लियम हेम्सवर्थ, कोई पॉपुलर ही था शायद, लियम हेम्सवर्थ ही है जो उसका भाई है ना, हम्म। थॉर का, वो आ रहा है। हम्म, बाकी और क्या है? बाकी कुछ देख रहे हो आप बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज? बॉलीवुड हॉलीवुड शैतान देखी थी मैंने अभी अच्छा, जो बैंगलोर भी, में। हाँ, कैसी लगी? अच्छी थी। अच्छा। उसका एंड क्लाइमैक्स थोड़ा अजीब सा था, मतलब ऐसा लगा कि पिक्चर, ऐसा लगा कि रियल रियल लग रही थी, चीजें जस्टिफाइबल लग रही थी, पर जो उसका क्लाइमैक्स था वो ऐसा लगा नहीं, जैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मतलब पूरी कहानी पे तुम यकीन कर लेते हो कि हाँ ऐसा हाँ, हो सकता अच्छा है, होता है, लेकिन एट द क्लाइमैक्स एंड, थोड़ा ज्यादा ही ओवर द टॉप चला गया। अच्छा, और इम्पोर्टेंट चीज यही रहती है ना, तुम आखिरी में जो क्लाइमैक्स है वो किस तरह से दिखा रहे हो। हम्म। मूवीज में बहुत जगह ये होता है, स्टोरी अच्छी चल रही है, लेकिन एट द एंड क्या कर सकते हैं, हाँ। वही चीज वो हो जाती है ना। मेरे साथ मेरे दोस्तों ने देखी थी, वो डर गए बहुत अच्छा। ज्यादा। मैंने उनको बोला अच्छा हो तुमने ओरिजिनल नहीं देखी, ओरिजिनल वाली तो और बुरी है, इसमें कम से कम हैप्पी एंडिंग है। हाँ, बहुत जगह है पे, ओरिजिनल ओरिजिनल जिसमें वाली। जिस मूवी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती ना, वो ज्यादा डरावनी लगती है, हाँ, क्योंकि जैसे आपने कुछ देखी होंगी हॉलीवुड में भी रहती हैं, तो एक बंदा बच जाता है, दैट्स हाँ। अ हैप्पी एंडिंग कि एक बच गया है। लेकिन जहां पर एक भी नहीं बचता ना, और भूत अभी भी वहां है, या कोई जो मॉन्स्टर है वो वहां है, वो चीज ज्यादा और डरावनी एंड में लगती है। किसी और को वहां जाते दिखाते हैं हाँ, कि अब अब ये जा होगा। रहा है वहां। हाँ, वो चीज ज्यादा वैसी लगती है। बीच में बैंगलोर में एक वो लगा था, कोई जापान का फेस्टिवल लगा था, तो हाँ, जापान की कुछ हाँ, पिक्चरें रिलीज हुई थी एक साथ, तो उस टाइम मैंने डिटेक्टिव हाँ, साथ कॉनन। वो मोकोटो शिंकाई, इन सब की हाँ, मूवीज हाँ, वगैरह एक उन साथ सब की रिलीज हुई थी पिक्चरें ना। लगी थी, और 99 रुपीज में सारी फिल्मों के टिकट मिल रहे थे। 99 पर मूवी या 99 फॉर ऑल? 99 का एक टिकट। ओके, ओके। तो पूरा एक फेस्टिवल था, उसमें बहुत सारी फिल्में लगी हुई थी, तुम्हें जो भी देखनी है तुम उस पे उस टाइम पे चले जाओ। देखी आपने फिर कोई? मैंने 2-3 पिक्चरें देखी थी उस टाइम। कौन कौन सी? एक तो डिटेक्टिव कॉनन देखी थी, हम्म। पुरानी वाली, हाँ, हाँ। अच्छी अच्छी लगी, मतलब मजा आया। हम्म। और एक कोई पिक्चर थी, सी यू सी यू ऑन, ऐसे कुछ वीकेंड करके कोई मूवी थी,
अच्छा। तो उसकी स्टोरी ये थी कि वो लोग एक टाइम लूप में फँस गए थे और उनका वर्क खत्म ही नहीं हो रहा था। मतलब उनके जो छुट्टी का दिन है वो आ ही नहीं रहा था। वो मंडे से स्टार्ट कर रहे, अगले फिर मंडे, फिर सैटरडे आ रहा, फिर मंडे आ जाता सैटरडे के है। बाद फिर मंडे आ जा रहा। अच्छा, और बहुत इंटरेस्टिंग है इवेंचुअली एक तो लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होनी स्टार्ट हुई कि हमारा कि वीकेंड कहाँ गायब हो हाँ, रहा है। कि ये चीज़ पिछले हफ्ते भी थोड़ी है हाँ, और वही चीज़ें हो रही हैं बार-बार। अच्छा, तो धीरे-धीरे उन्होंने उस लूप को तोड़ने की कोशिश की। तो अल्टीमेटली वो कैसे उस लूप को तोड़ते हैं, वो देखने वाली चीज़ है। अच्छा। लेकिन मूवी अच्छी है। इंडिया यार इतनी मतलब साई-फाई मूवीज़ पे ज़्यादा वो नहीं करता फोकस। हुँ, बाकी हर कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ मतलब आ जाती है अच्छी खासी। यहाँ नहीं है इतना कल्चर साई-फाई का। लेकिन इंडियन लोग देखना पसंद करते हाँ, हैं। पसंद करते हैं। लेकिन वही है ना, अब यहाँ से कोई बनाएगा तो वो उस लेवल पे नहीं बना यहाँ सकता। के मेरे ख्याल से डायरेक्टर बना भी नहीं पाते। हाँ, चाहे वो फिर वीएफएक्स की बात हो या फिर चाहे वो स्टोरी की बात हो, दोनों में हुँ, पीछे रह जाते हैं। हुँ। तो इस वजह से कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता इस चीज़ का। यहाँ फ़ॉर्मूला मूवीज़ पे ज़्यादा चलते हैं लोग। हुँ, जो फ़ॉर्मूला चला हुआ है, जिस पे लोगों को ट्रस्ट है, ट्रस्ट है। ये तो चल ही ये जाएगा। चल ही जाएगा। कॉमेडी कॉमेडी का भी अब थोड़ा वो कम होता जा रहा है क्योंकि उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है ना कॉमेडी हुँ, की। कितनी फ्लॉप मूवीज़ आई हैं अभी हुँ। हाल-फिलहाल में कॉमेडी से रिलेटेड। लेकिन फिर भी वो चल जाता है, जैसे तुम्हारा वो हो गया रोमांस वाली, ये सब चीज़ें चल जाती हैं या फिर कोई एक्शन निकाल दी, इंडियन एक्शन तो लोगों को पसंद है, हुँ। तो वो चीज़ें चल जाती हैं अभी भी। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा आज का डिस्कशन। हमने पावर रेंजर्स की बात की, सुपर सेंटाई की बात की और आपके कुछ सवालों का जवाब दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके तमाम सवालों के लिए और बहुत अच्छा लगा मुझे आज अंकित के घर। मेरे आज तक को मैं रहता था अंकित के चैनल पे आके अच्छा लगा, आज मैं पहली बार कर रहा हूँ अंकित के घर आके अच्छा लगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अंकित आपका इस कमाल के एक्सपीरियंस के लिए और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हम दोनों के ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।